कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में कंपनी इस चीज़ से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनाती है कि कंपनी को ओवरऑल कॉर्पोरेट को ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है या फिर स्टेबल रखना है या फिर रिट्रेंच करना है। वहीं पर कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस में कंपनी जो है वो अपने हर बिजनेस यूनिट को, हर अपने प्रोडक्ट लाइन को एनालिसिस करती है और उनके लिए स्ट्रेटजीज बनाती है कि किस में जो है ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने, किस में रिसोर्सेज नहीं लगाने हैं, किसको जो है रन करना है, कौन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाती हैं। क्लियर। वहीं पर कॉम्पिटिटर एनालिसिस में हम अपने कॉम्पिटिटर को देखते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हैं और उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि हम मार्केट में उनसे कॉम्पीट कर सकें। तो कॉम्पिटिटर कौन होगा? जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वही प्रोडक्ट कोई और भी कंपनी जो है वहां पर मार्केट में सेल कर रही है कस्टमर को, तो वो आपका कॉम्पिटिटर हो गया। जैसे कि टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टीवी में एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, ओनिडा हो गया या फिर आपके जो है एमआई टीवी हो गए। तो ये सब क्या है? ये आपस में कॉम्पिटिटर है। तो ये सब आपस में एक दूसरे को एनालाइज करते हैं कि कौन क्या कर रहा है मार्केट को कैप्चर करने के लिए, और उस एनालिसिस के बेसिस पे ये लोग स्ट्रेटजी बनाकर अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल करते हैं। क्लियर। डिफरेंशिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को डिफरेंशिएट करते हैं जिससे कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट को जाने पहचाने और उनको जो है परचेज करे। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या हो गया? इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन सिमिलर ब्रांड्स इन योर इंडस्ट्री टू गेन इंसाइट इनटू देयर ऑफरिंग, ब्रांडिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग अप्रोचेस। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस हम क्यों करते हैं? जिससे कि हमें ये पता चले कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है, जो सेम ब्रांड बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनकी क्या ऑफरिंग्स है, उनकी क्या ब्रांडिंग टेक्निक्स है, उनके क्या सेल्स है, उनके क्या मार्केटिंग अप्रोचेस हैं, वो क्या कर रहे हैं, ताकि उसके हिसाब से आप जो है स्ट्रेटजी बनाएं और आप अपने आप को उनसे डिफरेंशिएट कर सकें और उन मार्केट में ग्रो कर सकें। क्लियर। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि अगर जो अमूल है, अमूल जो डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, अमूल अपने प्राइसेस को इंक्रीज करती है, जो उनके मिल्क के पैकेट्स होते हैं उनके प्राइस को 1 या 2 रुपए इंक्रीज करती है, तो कुछ ही दिनों में जो अदर मिल्क ब्रांड है वो भी जो है अपने प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। पराग हो गया या फिर जो मदर डेयरी है, ये भी क्या है, अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर देती है। तो कैसे इंक्रीज किया इन्होंने? कैसे उनको पता चला कि अमूल ने जो अपनी प्राइस को इंक्रीज किया है तो वो भी जो है अपनी प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं? तो ये पता चला कॉम्पिटिटर एनालिसिस से, यानी कि वो अपने कॉम्पिटिटर को हमेशा वहां पर एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि टाटा जो है मिनी एसयूवी जो है लॉन्च की उन्होंने, जो कि नियरली 6 to 7 लाख में जो है इजिली अवेलेबल हो जाती है। डिफरेंट वेरिएंट्स है उसमें, तो जो उनका लोअर है वो 6 to 7 लाख में वहां पर अवेलेबल हो जाती है। तो इस चीज को देखते हुए और इसकी सेल जो है वो बढ़ी, यानी कि पिछले 1-2 साल में टाटा की जो पंच है उसकी सेल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी, पंच जो मिनी एसयूवी है। तो इसको देखते हुए हुंडई ने भी जो है अपना एक्स्टर, EXTR एक्स्टर जो है वहाँ पर लॉन्च कर दिया, जो कि मिनी एसयूवी में है, और उन्होंने उसको लॉन्च किया और उनकी भी जो है वहाँ पर सेल अब इंक्रीज हो रही है। तो ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस कहलाता है। तो यानी कि हुंडई ने देखा कि जो मिनी एसयूवी टाटा पंच लॉन्च की गई है टाटा द्वारा, उसकी सेल जो है इंक्रीज हो गई, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो हुंडई ने भी जो है मिनी एसयूवी लॉन्च की एक्स्टर के नाम से और जो है मार्केट में ऑफर कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस, जब आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करोगे, उनको स्टडी करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप भी स्ट्रेटजीज बनाकर अपने प्रोडक्ट को वहां पर लॉन्च कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं और मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस को हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस या फिर कॉम्पिटिशन एनालिसिस भी कहते हैं। तो इट आइडेंटिफाइज कॉम्पिटिटर्स एंड रेसेस देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में मेन फोकस होता है कि कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करिए और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं उसको जो है आप उस पर स्टडी करिए, उनको रिसर्च करिए, स्टडी करिए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करिए और उसके बेसिस पे जो है अपनी स्ट्रेटजी कंपटीशन के लिए बनाइए। तो फाइंडिंग आउट द कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड ट्राई टू डिटरमाइन इफ दे आर वर्किंग ऑन एनीथिंग न्यू। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसको फाइंड आउट करें और ये भी जाने कि क्या वो कोई नया चीज़ तो डेवलप नहीं करने वाले हैं कि पता चला कि मार्केट को पूरा कैप्चर कर लेंगे और हम पीछे रह जाएंगे। तो इनोवेशन कुछ करने वाले तो नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको जो है वहाँ पर पता होना चाहिए अपने कॉम्पिटिटर के बारे में। तो कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ पता होंगी, वीकनेस पता होंगे, तो जब कॉम्पिटिटर की वीकनेस पता होंगी आपको, तो आप जो है वहाँ पर स्ट्रेटजीज बनाकर उस वीकनेस को यूटिलाइज कर सकते हो, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके आप जो है वहाँ पर डील कर सकते हो मार्केट को। तो ये जो है हेल्प करता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करने में, वो क्या करने वाले हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, उसको फाइंड आउट करने में, और उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी स्ट्रेटजीज बनाती हैं और मार्केट में compete करती हैं अपने कॉम्पिटिटर से। क्लियर। बात कर ले प्रोसेस की, तो प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या है? तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। डिटरमाइन योर कॉम्पिटिटर, सबसे पहला स्टेप क्या है कि पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपके कॉम्पिटिटर है कौन, यानी कि कौन ऐसे लोग हैं जो सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वही प्रोडक्ट सामने वाला भी बना रहा है, तो वो आपका कॉम्पिटिटर होगा। अब ऐसे में बहुत सारे भी लोग हो सकते हैं, लेकिन खास कॉम्पिटिटर कौन होंगे?
जिनका मार्केट शेयर ज़्यादा होगा या फिर आप जो है देख सकते हैं कि जिनको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर जो कस्टमर है उनको ज़्यादा सर्च कर रहा है या सोशल मीडिया पे उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इस तरीके से जो है आप उनको जान सकते हैं कि वो आपके कॉम्पिटिटर हैं। ऑफरिंग सेम प्रोडक्ट दैट यू ऑफर एंड आर हाईली सर्च्ड और हैविंग हाई फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। तो इसके बेसिस पे कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि डिटरमाइन योर कॉम्पिटिटर, आइडेंटिफाई करिए कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है, किसको आपको एनालिसिस करना है, किसकी स्टडी करनी है आपको, क्लियर? उसके बाद जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, आप एक लिस्ट बना लोगे कि हाँ, ये 4 कंपनीज़ हैं, इन चारों के बारे में हमें एनालिसिस करनी है। उसके बाद फिर उन कंपनी का प्रोफाइल निकालिए, डिटरमाइन द कंपनीज़ प्रोफाइल, यानी कि कंपनी कब आई, कंपनी के सीईओ कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, मार्केट शेयर कितना है, कंपनी कितनी पुरानी है, वो सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर बनानी है। इसके साथ-साथ वो क्या प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं, उनकी सेल्स टैक्टिक्स क्या है, उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, उनके पास टेक्नोलॉजी कौन-सी है, सोशल मीडिया पे है कि नहीं है, अगर सोशल मीडिया पे है तो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे है, ट्विटर पे है कि इंस्टाग्राम पे है कि फेसबुक पे है, इसको जो है आपको वहाँ पर डिटरमाइन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे, इसको जो है आइडेंटिफ़ाई करोगे अपने कॉम्पिटिटर के बारे में और इसी की स्टडी करोगे, इसको एनालाइज़ करोगे और जब इसकी स्टडी करोगे, एनालाइज़ करोगे, उसके बाद फिर जो है उनका स्वॉट एनालिसिस जो है कॉम्पिटिटर का आप परफॉर्म करोगे। कॉम्पिटिटर का स्वॉट एनालिसिस करोगे कि कॉम्पिटिटर के स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट्स क्या है उनको, क्लियर? उनकी स्वॉट एनालिसिस करने के बाद जो है फिर आप अपनी स्ट्रेटजी जो है वहाँ पर बनाएँगे। यानी कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी कॉम्पिटिशन के लिए, कॉम्पिटिटर को फेस करने के लिए वो जो है इसके बेसिस पे डिपेंड करेगी कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है, उनका प्रोफाइल क्या है, उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या है और उनका स्वॉट एनालिसिस करने के बाद जो आपके पास डेटा आएगा, उसके बेसिस पे कॉम्पिटिशन की स्ट्रेटजीज़ बनाए जाएँगे, क्लियर? अब कॉम्पिटिटर एनालिसिस अगर आप करेंगे, जब आपको अपने कॉम्पिटिशन के बारे में, कॉम्पिटिटर के बारे में पता होगा, तो बट ऑब्वियस बात है कि इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा है। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या हो सकता है कि दैट इज़ नोइंग योर कॉम्पिटिटर्स वीकनेस एंड फाइंडिंग अपॉर्च्युनिटीज़। आपको आपके कॉम्पिटिटर की क्या वीकनेस है, वो पता चल जाएगी और साथ ही साथ कहाँ पर मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ है, कॉम्पिटिशन को फेस करते हुए कहाँ पर अपॉर्च्युनिटी है जिसको आप ग्रैब कर सकते हो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो, वो जो है आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके। भाई मार्केट में कस्टमर की बहुत सारी ऐसी नीड्स होती हैं जो कि फुलफिल नहीं होती हैं, तो आप अगर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वो नीड जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और अपॉर्च्युनिटी है, तो आप जो है उस नीड को फुलफिल कर सकते हैं प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करके, क्लियर? नेक्स्ट जो बेनिफिट है डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जब आपको पता चल जाएगा कि आपके कॉम्पिटिटर क्या प्रोडक्ट है, क्या इनका सेल्स टैक्टिक है, क्या उनकी जो है टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो जब ये सारी चीज़ें उनके बारे में पता होंगी तो आप अपने आप को उनसे डिफरेंट कर सकते हैं। आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए जिससे आपका प्रोडक्ट और सर्विस उनसे डिफरेंशिएट हो जाए, क्लियर? इसी तरीके से ब्रांड जो है वो भी आप अपने कॉम्पिटिटर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं पैकेजिंग का या फिर जो आप एडवर्टाइजमेंट के जरिए किसी भी जरिए जो है वहाँ पर आप स्ट्रेटजीज बनाकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से और ये तभी कर सकते हैं जब आपको पता होगा कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। भाई पता चला कि जो आप कर रहे हो वही कॉम्पिटिटर भी कर रहा है, तो यहाँ पे फिर डिस्टिंग्विशनेस नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको पता है कि कॉम्पिटिटर जो है इस तरीके से ब्रांडिंग कर रहा है, तो आप जो है उससे हट के ब्रांडिंग करेंगे। तो आपका जो है वहाँ पर डिस्टिंग्विश हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉम्पिटिटर से, क्लियर? इसी तरीके से फुलफिलिंग कस्टमर्स डिज़ायर एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम बेटर देन कॉम्पिटिटर। जब आपको पता होगा कि जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है वो कौन सी नीड सैटिस्फाई कर रहा है, तो आप स्ट्रेटजीज़ बनाकर और ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट जो है वहाँ पर कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि कस्टमर की डिज़ायर्स जो है वो वहाँ पर सॉल्व होंगी, फुलफिल होंगी, क्लियर? जैसे कि आप मोबाइल ब्रांड्स ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि सैमसंग के फ़ोन है, मोटोरोला के फ़ोन है, वीवो के फ़ोन है, आईफ़ोन है। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि जो भी जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं, सब में कुछ न कुछ अलग फीचर्स होते हैं। प्राइस रेंज आपकी तकरीबन सेम रहेगी, लेकिन वहाँ पर आपको जो है हर मोबाइल में कुछ न कुछ अलग फीचर्स मिल जाते हैं। जो चीज़ हो सकता है कि मोटोरोला मिले, वो चीज़ आपको जो है वीवो में ना मिले, वीवो जो मिलेगा वो आपको हो सकता है एमआई में ना मिले। वहीं पे आप देखिए तो आईफ़ोन अपना ही जो है अलग कैटेगरी बना के रखा हुआ है, तो उन्होंने भी क्या है कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर रखा है। यानी सारे प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको पता है कि उनके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं और वो जो है उसके अकॉर्डिंग नए-नए फीचर्स जो है, नए-नए सर्विसेज़ जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? आईफ़ोन देखिए तो आईफ़ोन क्या है, वो अपने आप को पूरा कंप्लीटली डिफरेंशिएट करके रखा हुआ है अपने कॉम्पिटिटर से। फ़ोन ही प्रोवाइड कर रहा है, मोबाइल फ़ोन ही है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज़ को डिफरेंशिएट कर रखा है। क्लियर?
और जब आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इंडस्ट्री में कितनी कॉम्पिटिशन है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं इंडस्ट्री में और उसके हिसाब से जो है आप भी अपने आप को वहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं और इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर सकते हैं। वहीं पर मेज़रिंग ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये भी जो है आप जो है जज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटर को एनालाइज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटिटर कहाँ है और फिर आप अपने आप को देख रहे होंगे, तो आप जो है वहाँ पर कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप उनसे आगे हैं या फिर आप उनसे पीछे हैं। तो ये जो है कुछ बेनिफिट्स हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस के, क्लियर? तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस कुछ नहीं है, बस इसमें यहाँ पर आप क्या करते हैं कि यहाँ पर आप अपने कॉम्पिटिटर को जो सिमिलर नेचर के ब्रांड या प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनको एनालाइज़ करते हैं, उनकी ऑफरिंग को, उनकी ब्रांडिंग को, उनके सेल्स को, उनके मार्केटिंग अप्रोचेस को, उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, उनका सोशल मीडिया प्रेज़ेंस कहाँ-कहाँ पर है, उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, इन सभी चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं और उसके बाद स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो है अपने कॉम्पिटिटर का निकालते हैं और उसके बेसिस पे जो है आप स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को डिफरेंशिएट कर सकें कॉम्पिटिटर से। कॉम्पिटिटर मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको कॉम्पिटिटर नहीं ग्रैब कर पा रहा है, उसको आप ग्रैब कर सकें, कॉम्पिटिटर की वीकनेस को फाइंड आउट कर सकें, उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजीज़ बना सकें और जो कस्टमर की नीड है जिसको कॉम्पिटिटर फुलफ़िल कर रहा है, उसको और बेटर वे में आप जो है फुलफ़िल कर सकें, उसके लिए जो है आप स्ट्रेटजीज़ बनाएँ। तो ये जो है कॉम्पिटिटर एनालिसिस के ज़रिए होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।